सुना है जो बरगद के नीचे वाली जमीन पर फसल होती है वो शापित है। अचानक आज भी काला कोई- साया तेजी से उनकी तरफ दौड़ता है। दीवार की तरफ- रमेश के हाथ को पकड़ती है। उसकी त्वचा जलने लगती है। तुझे मुक्ति चाहिए या विनाश? जाती है और उसे आत्मा घसीटने रुकती लगती है। नहीं, मैं नहीं मरना चाहता। एक छोटे से गांव मेला घाट में लोग हैलोवीन के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। कहते हैं इस दिन पराई आत्माएं भटकती हैं, पर इस साल कुछ ऐसा होने वाला था जिससे पूरा गांव थर्रा उठेगा। ओए, सुना है जो बरगद के नीचे वाली जमीन पर फसल होती है वो शापित है। आज भी कोई उधर नहीं जाता। तू भी ना। हैलोवीन किसी अंग्रेजी फिल्म में होता है, गांव में नहीं। लेकिन दादी कह रही थी उस खेत से हर साल कोई गायब होता है और फिर अगले दिन मिलती है पर जिंदा नहीं। तीनों के चेहरे पर दया। कहीं ये हैलोवीन वाली रात सच में? घर चले जाओ बच्चों, इस रात खेल मत खेलो, आत्माएं जागती हैं। तीनों दोस्त चौंकते हैं। चलो, कुछ नहीं होगा। ये कैसी हवा चल रही है? पेड़ के पीछे किसी के भागने की आवाज। शापित खेत गांव से थोड़ी दूर था। किसी को नहीं पता था कि ये श्राप कैसे शुरू हुआ। बस इतना पता था कि हैलोवीन की याद वो जागता है। देख, ये तो बिल्कुल सूखी फसल है, लेकिन अंदर एक जगह हरी क्यों है? यहाँ कोई दफन है। मेरी दादी ने कहा था यहाँ एक लड़की की लाश दबाई गई थी। कौन लड़की? वही काली फसल वाली। अचानक फसल हिलती है। रुको, मुझे कुछ दिखा। फसल के बीच से एक छोटा लकड़ी का डिब्बा मिलता है। खोलो मत, ये ताबीज हो सकता है। आज की रात हैलोवीन है, कुछ नहीं होता। सोनू डिब्बा खोल देता है। अंदर काले धागे में लिपटा सड़ा हुआ गुड़िया जैसा चेहरा। ये क्या है? गुड़िया की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। तुम गए वापस मुझे लेने? तीनों डर से पीछे हटते हैं। गुड़िया अपने आप उठती है। तीनों चीखते हुए भाग रहे हैं। भागो, खेत से बाहर निकलो। वो गुड़िया, वो खुद चल रही थी। ये कैसे संभव है? मैंने कहा था ना, वो ताबीज मत खोलो, वो आत्मा जाग गई है। भाग क्यों रहे हो? खेल तो अभी शुरू हुआ है। तीनों गांव की तरफ भागते हैं। हवा और तेज हो जाती है। ये रास्ता बंद कैसे हो गया? उनके सामने मिट्टी की ऊंची दीवार उभर आती है, जैसे जमीन उठ गई हो। ये खेत हमें बाहर निकलने नहीं दे रहा। दूर अचानक लाल रोशनी जलती है। वो क्या है? जिसने ताबीज खोला उसकी आत्मा मेरी होगी। वो मेरे पीछे आ रहा है। अचानक काला साया तेजी से उनकी तरफ दौड़ता है। दीवार की तरफ मत देखो, उधर से कूदो। तीनों बड़ी मुश्किल से मिट्टी की दीवार पार करते हैं और गांव की सड़क पर गिरते हैं। तीनों दादी के घर पहुंचते हैं। दादी मंदिर के सामने तेल का दीपक जला रही है। तुमने ताबीज खोल दिया, अब तुम बच नहीं पाओगे। आपको पहले क्यों नहीं बताया कि ये खेत शापित है? वो खेत सिर्फ हैलोवीन की रात जागता है। वो लड़की काली फसल की आत्मा बदला लेने आई है। लेकिन वो लड़की कौन थी? सालों पहले गांव के लोगों ने एक मासूम लड़की को जला दिया था, क्योंकि उन्हें लगा वो जादू करती है। उसका नाम था चांदनी। तो गुड़िया, उस गुड़िया में उसकी आत्मा कैद है। जिसने उसे आजाद किया वो मरेगा। दादी अलमारी खोलकर एक पुरानी लोहे की घंटी निकालती हैं। ये घंटी क्या करेगी? बस हर हाल में खेत में वापस जाना पड़ेगा और इस घंटी की आवाज से आत्मा को रोकना होगा, वरना अगली सुबह तुम तीनों की लाशें उसी खेत में मिलेंगी। तेज हवा, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। मैं इंतजार कर रही हूँ। दादी लोहे की घंटी और लाल धागे वाला ताबीज एक थाली में रखती हैं। सुन लो तीनों, खेत में 2 गलती मत करना। डर कर भागना मत। दूसरा,
घंटी की आवाज बंद मत होने देना, आत्मा आवाज से जलती है। अगर घंटी गिर गई तो? फिर मरने का इंतजाम हो जाएगा। थाली में दीपक की लौ तेज हो जाती है, जैसे कोई ऊर्जा पास हो। दादी, क्या चांदनी हमें मार देगी? वो सिर्फ उस शख्स को ढूंढ रही है जिसने उसे धोखा दिया था, लेकिन अब वो नहीं, तुम तीनों निशाने पर हो। कौन था वो जिसने उसे धोखा दिया? दादी जवाब देने ही वाली होती है कि अचानक दीपक बुझ जाता है। घर की दीवार पर लाल खून जैसा शब्द उभरता है, मेरा इंसाफ। ये कैसे लिखा? भागो, खेत अभी बुला रहा है। तीनों समझ गए, अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। इस बार हम साथ रहेंगे। वे धीरे धीरे फसल के अंदर जाते हैं। गुड़िया सुन रही है? हम वापस आ गए। दूर से घंटी खुद बजने लगती है, टन टन टन। हमारे हाथ में वाली नहीं, ये आवाज तो खेत के बीच से आ रही है। फसल अपने आप रास्ता बनाती है, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। खेत के बीच में वही जगह, हरी फसल का गोल चक्र, और बीच में वो गुड़िया जमीन पर बैठी है। तुमने मुझे छोड़कर क्यों भागे? हमें नहीं पता था कि तुझ वे। बंद करो बहाने। रमेश, घंटी बजाओ। गुड़िया चीखती है, खेत कांपता है। ये आवाज मुझे जलाती है। अचानक काले धुएं से इंसानी आकृति बनती है। चांदनी की आत्मा, लंबे बाल, सफेद लंबा कफन, आंखों की जगह गड्ढे। तुम तीनों मेरे अधूरे बदले की कुर्बानी बनोगे। हवा तेज, मिट्टी उखड़ रही है। चांदनी की आत्मा उनके चारों तरफ घूम रही है। तुम तीनों में से किसी एक के खून से ही दरवाजा खुलेगा। घंटी मत होकना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोनू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चांदनी अचानक रमेश के सामने प्रकट होती है। घंटी तो बजा रहा है, पर क्या तू अपने दोस्त को बचा पाएगा? चांदनी रमेश के हाथ को पकड़ती है, उसकी त्वचा जलने लगती है। घंटी हाथ से छूटकर गिर जाती है। तुरंत खेत शांत, घंटे की आवाज बंद। नहीं, घंटी मत रुकने देना था। चांदनी मुस्कुराती है। अब मेरी बारी। फसल की बेलें तेजी से सोनू को ऊपर खींच लेती है, जैसे कोई फांसी हो। सोनू! सोनू की गर्दन पर बेल कसती है, उसकी चीख अचानक रुक जाती है। सोनू वापस आ जाएगा, है ना? एक बार फसल ले ले, फिर कोई वापस नहीं आता। सोनू मर गया। दादी, आपने कहा था बच जाएगा। दादी डर कर पीछे हटती है। ताबीज दो जल्दी। आपने हमें झूठ बोला था। वो कौन था जिसने चांदनी को धोखा दिया? दादी चुप, आंखें भर आती। वो मैं थी। क्या? चांदनी मेरी छोटी बहन थी। गांव वाले उसे चुड़ैल समझते थे। उस रात जब गांव वाले उसे मार रहे थे, उसने मुझसे मदद मांगी, पर मैंने डर के मारे ताबीज छुपा दिया। दादी के हाथ कांपते हैं, आंखों से आंसू गिरते हैं। मैंने उसकी आत्मा को कैद किया, लेकिन वो बदला लेने लौट आई, और आज ताबीज खोलकर तुमने उसे आजाद कर दिया। हमें सोनू का बदला लेना है और इस श्राप खत्म करना है। ये चांदी का औजार है, इसे जमीन में घोंप दो। जहां चांदनी की गुड़िया मिली थी, वहीं उसका अंत होगा। रमेश और किरण एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। रमेश और किरण वापस खेत में प्रवेश करते हैं। दोनों के हाथ में दादी दिया हुआ चांदी का औजार और तावीज है। इस बार कोई गलती नहीं, सोनू के लिए। हम डरने नहीं आए, खत्म करने आए हैं।
हर कदम के साथ हवा और भारी हो रही थी। खेत मानो जिंदा था। कुछ पास है। उनके सामने से एक परछाई दौड़ती है। परछाई करीब आती है, चेहरा दिखता है। चेहरा फटा हुआ, गर्दन पर बेल के निशान। सोनू की लाश खड़ी है, बिना आंखों के, बिना आवाज के। कुर्बानी पूरी नहीं हुई। सोनू नहीं या? सोनू की लाश झपट कर किरण पर हमला करती है। रमेश, कुछ करो। पहली कुर्बानी प्यार की थी, दूसरी डर की होगी। फसल की बेलें तेजी से किरण के पैरों में लिपट जाती हैं और उसे घसीटने लगती हैं। नहीं, मैं नहीं मरना चाहता। किरण! रमेश चांदी का औजार बैलों पर मारने की कोशिश करता है, पर बैलें उसे पीछे फेंक देती हैं। जितना बचाने की कोशिश करेगा उतना ज्यादा दर्द देगा। माँ, बचाओ। बेलें किरण को जमीन के अंदर खींच लेती हैं। मिट्टी बंद हो जाती है। रमेश, भागो। अचानक आवाज बंद। खेत फिर शांत हो जाता है। नहीं! रमेश टूट जाता है, पर तभी हवा में गुड़िया की आवाज। अब बस तुम बचे हो, आखिरी कुर्बानी। रमेश की आंखों में गुस्सा जलता है। नहीं, मैं कुर्बानी नहीं बनूंगा। मैं इसका अंत करूंगा। वो चांदी का औजार उठाता है। दादी के शब्द गूंजते हैं। औजार वहीं घोंपना जहां गुड़िया मिली थी, वहीं उसका अंत है। सोनू गया, किरण गया। अब रमेश के सामने सिर्फ दो रास्ते थे, मर जाना या श्राप को खत्म कर देना। खेत के बीच वही जगह, हरी फसल का गोल चक्र, बीच में गुड़िया। यही है, यही सब खत्म होगा। इतनी जल्दी कैसे भूल गया? मैं खेल शुरू करती हूँ, खत्म नहीं होने देती। गुड़िया हवा में उठती है। उसके पीछे चांदनी की आत्मा आकार लेती है। 2 कुर्बानियां हो चुकी, अब तुम। मैं कुर्बानी नहीं बनूंगा। बेलें बिजली की तरह उसकी तरफ आती हैं। रमेश कूद कर बचता है। तुम नहीं बच सकते, ये जमीन मेरी है। पर इस औजार की चांदी तुझे जला देगी। रमेश बेल पर वार करता है। बेल धुएं में जलती है। गुस्से में चांदनी हवा का तूफान पैदा करती है। रमेश जमीन पर गिर जाता है। रमेश, घंटी पोखर। चांदनी चीखती है, धुआं निकलता है। रुको, ये आवाज मेरी आत्मा को काटती है। तुझे दर्द महसूस होना ही चाहिए। तूने मेरे दोस्त मारे हैं। दादी गुड़िया की तरफ जाती हैं। चांदनी, मैं ही थी जिसने तुझे धोखा दिया था। आज मैं तुझे आजाद कर रही हूँ। दादी गुड़िया उठाती हैं, उसके माथे पर हाथ रखती हैं। दीदी। भावुक पल। पहली बार चांदनी की आवाज नरम होती है। माफ कर दे, मैंने डर में तुझे मरने दिया। तुम्हारे डर ने मुझे राक्षस बना दिया। फिर अचानक चांदनी का चेहरा फिर क्रूर हो जाता है। पर अब बहुत देर हो चुकी है। राक्षसी ऊर्जा दादी को हवा में फेंक देती है। दादी गिरती है बेहोश। बस, तूने इस गांव से काफी खेल खेल लिया। अब बस। ये गांव मेरा है और तुम मुझे नहीं रोक सकते। ओम नमः काल भैरवाय। आत्मा घूमकर रमेश की तरफ तेजी से बढ़ती है। उसकी चीख पूरे मंदिर में गूंजती है। मंत्र मुझे रोक नहीं सकता। ये तेरी शक्ति नहीं, मेरी श्रद्धा है। ये रात में ही है, लेकिन सुबह भगवान की। तुझे मुक्ति चाहिए या विनाश? आत्मा रुकती है। चेहरा पल भर के लिए इंसानी बनता है। एक पल उसकी आंखों में दर्द झलकता है। मुझे शांति चाहिए,
पर मेरी पीड़ा मुझे दानवी बना देती है। शांति मिल सकती है अगर तू चाहे। एक सेकंड और फिर अचानक आत्मा फिर से राक्षसी बन जाती है। बहुत देर हो चुकी है। आत्मा तेजी से रमेश पर हमला करती है। ओम नमो भूतनाथाय। त्रिशूल और आत्मा की टक्कर, चमकदार प्रकाश फैलता है। आत्मा चीखती है, उसकी शक्ति कम होने लगती है। मुझे मुक्त कर दो कृत्या। ओम ह्रीम कालिका स्वाहा। प्रकाश आत्मा को निगल लेता है। आत्मा धीरे धीरे राख में बदलकर हवा में उड़ जाती है। रमेश थका हुआ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा है। उसके कपड़े राख और मिट्टी से भरे हुए हैं। खत्म हो गया, सच में खत्म। उसी समय गांव के बुजुर्ग दादाजी और बाकी गांव वाले दौड़ते हुए आते हैं। रमेश, तू ठीक है? रात को गांव में आग और चीखें सुनाई दे रही थी। आत्मा को शांति मिल गई है, अब डर खत्म। दादाजी उसके पास आते हैं और रमेश का हाथ पकड़ते हैं। बेटा, तूने वो किया जो कोई नहीं कर पाया। गांव वाले अंदर जाते हैं और एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखाई देता है। ये संदूक पहले कभी नहीं देखा। रमेश संदूक खोलता है। अंदर है एक पुरानी डायरी, तावीज और एक कंगन। डायरी के पहले पेज पर लिखा है, मेरा नाम सुहाना है, मैं इस गांव में रहती थी। गांव वाले एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं। रमेश डायरी पढ़ना शुरू करता है। मैं निर्दोष थी, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, पर गांव वालों ने मुझे डायन समझ लिया। गांव वाले शर्म से सर झुका लेते हैं। उस रात मुझे बांधा गया, जला दिया गया, मेरी चीखें हवाओं में खो गईं। दादाजी का चेहरा डर से सफेद हो जाता है। ये सच नहीं हो सकता। सुहाना, हमारी गलती। आत्मा दुष्ट नहीं थी, वो प्रतिशोध थी। जो तुमने किया उसका बदला ले रही थी। जैसे ही रमेश ताबीज और कंगन को मंदिर की वेदी पर रखता है, एक सफेद रोशनी पैदा होती है। धीरे धीरे सुहाना की आत्मा दिखाई देती है। अब उसका चेहरा दर्द से नहीं, शांति से भरा होता है। धन्यवाद मेरी पीड़ा को समझने के लिए। अब तू आजाद है। इंसान पाप कर सकता है पर सच कभी नहीं मरता। उसी पल सुहाना की आत्मा रोशनी में बदल जाती है और गायब हो जाती है। पूरे गांव में शांति है। जहां पहले धुंध और डर था, अब रोशनी और सुकून है। आज हवा हल्की लग रही है, जैसे सदियों बाद चैन आया हो। रमेश ने गांव को बचा लिया। गांव वाले रमेश के घर आते हैं। उसकी मां दरवाजे पर खड़ी है, आंखों में आंसू। मैंने तुझे खो दिया था, समझा? भगवान ने तुझे वापस भेज दिया। रमेश चुप है। उसके चेहरे पर जीत नहीं, एक गहरी थकान और दुख है। गांव के बुजुर्ग दादाजी रमेश के पास बैठते हैं। गलती हमारी थी, हमने मासूम को डायन बताया। तुमने उसे मारा, पर उसने गांव को नहीं मारा। उसने सिर्फ न्याय मांगा था। दादाजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हम कभी खुद को माफ कर पाएंगे? शायद, पर पहले उसकी आत्मा के लिए एक मंदिर बनाओ। दादाजी सिर झुकाकर सहमति देते हैं। गांव वाले सुहाना की याद में एक छोटा सा स्मारक बनाते हैं। उस पर लिखा होता है, सच को बुझाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। रमेश दूर खड़ा देख रहा है। हवा हल्की सी उसके चेहरे को छूती है, जैसे सुहाना उसे आखिरी बार धन्यवाद कह रही हो। तू अब शांति में है? रमेश स्मारक के पास दिया जलाता है और दूर आसमान की ओर देखता है। अब तू कभी अकेली नहीं है।